हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जैस। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला की व्याकरण वाटिका 8 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 5 शब्द और पद के बारे में हम अभ्यास करेंगे। यहाँ देखो, पहले क्या आता है कि ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो तथा जिससे बोलते ही हमारे दिमाग में उसका चित्र आ जाए। यह समूह सार्थक होने के साथ साथ स्वतंत्र भी होता है। इनमें वर्ण ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है, जैसे कि कुर्सी, क धन, उ धन, ई धन, अ धन, स धन, ई। दूसरा नदी, न धन, अ धन, द धन, ई। धरती, ध धन, अ धन, र धन, अ धन, त धन, ई। पहाड़, प धन, अ धन, ह धन, आ धन, द धन, अ। पेड़, प धन, ए धन, ड धन, अ। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद बन जाते हैं। कारण वाक्य में आते ही शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप बदल लेता है और पद कहलाता है। कभी कभी यह ज्यों का त्यों रहता है, फिर भी हम उसे पद कहते हैं। क्यों? तब हम ऐसा मानते हैं कि उसमें शून्य परिवर्तन हुआ। जैसे लड़का गेंद खेलता है, इसमें लड़का और गेंद में कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी पद क्यों? आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में आप एक साल्ट में दूसरा मिलाते हैं, कभी उसमें देखने में परिवर्तन दिखता है और कभी नहीं, किंतु एक साल्ट में दूसरा मिलते ही एक्शन बदल जाती है। ठीक वैसे ही शब्द वाक्य में आते ही पद कहलाता है। किसी भी तथ्य को समझने के लिए आधार बनाए जाते हैं। हिंदी शब्द भंडार का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। यहाँ पे देखो इसके शब्द के भेद, उसमें 4 प्रकार है। पहला उत्पत्ति या स्रोत, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा रचना के आधार पर। इन चारों विभागों को हम थोड़ा विस्तृत से देखते हैं। यहाँ पहला विभाग आता है उत्पत्ति के आधार पर, जिसके भी 4 विभाग हैं, जिसमें पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या अज्ञात व्युत्पत्ति वाले, चौथा विशेषज, विदेशज और पांचवा संकर। ऐसे 5 विभाग पढ़ते हैं। उत्पत्ति अर्थात जन्म, स्रोत के आधार पर कोई शब्द कहाँ से आया, इस आधार पर इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो पहला है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, रक्षा, मयूर, पुत्र, कार्य आदि। तद्भव शब्द संस्कृत से आए जिन शब्दों का हिंदीकरण करके ग्रहण किया गया, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे काम, बरस, माँ, सांप, दांत आदि, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे नीचे कोष्टक दिया है,
तत्सम तद्भव शब्दों की सूची जो इस प्रकार है। यहाँ पे दिए गए शब्द जो तत्सम में से तद्भव में परिवर्तित होते हैं वह उनकी यहाँ पे सूची दी गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और कैसे तत्सम में से तद्भव शब्द में उत्पन्न हुए ये शब्द ये यहाँ पे दिखाई दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है देशज शब्द। देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। इस प्रकार देशज शब्द का आशय उन शब्द से है जो बोलबाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ले गए हैं, जैसे ढूंढना, खाट, झाड़ू, पगड़ी, धोती, खिड़की, पेट, लोटा आदि। विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश धन ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। इस प्रकार विदेशज शब्द का आशय उन शब्दों से है जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, चीनी, डच, पुर्तगाल, स्पेनिश, रूसी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं, जैसे अरबी गरीब, जिला, ताबीज, तैनात, फ़ायदा, मजाक, मुनाफा, मुफ्त, मुबारक, मुमकिन, मुल्क, हिम्मत, हुक्म, हुजूर, हैवान आदि। फारसी कागज़, गुजारिश, चुस्त, जिद्दी, जुर्माना, पैगाम, फर्जी, बदनाम, रास्ता, रागीर, रेगिस्तान, रेशम, रोजगार, रोजमर्रा, होशियार आदि। अंग्रेजी अलार्म, कार, कूलर, पुलिस, प्रेस, पैंट, फिल्म, फैक्ट्री, फ्रांस, फीस, रिमोट, रेल, शर्ट, साइकिल, स्कूल, स्टेशन, हॉस्टल, होटल आदि। तुर्की चम्मच, चाकू, तलाश, तोय, बहादुर, बारूद, संदूक, सौगात आदि। पुर्तगाली अलमारी, आलपिन, कप्तान, कमीज, चाबी, जंगला, तौलिया, फिता, बाल्टी, संतरा, साबुन आदि। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी काजू, कारतूस, कूपन आदि। चीनी चाय, लीची आदि। संकर दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी। जांचकर्ता, जांच हिंदी और कर्ता संस्कृत। गुलाब जल, गुलाब फारसी और जल हिंदी। घड़ी साज, घड़ी हिंदी, साज फारसी। दो अर्थ के आधार पर, दूसरा विभाग आएगा हमारा अर्थ के आधार पर। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी और श्रुति विन्यार्थी। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार है। एकार्थी ये शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है एकार्थी कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, लड़की, कुर्सी, पर। अनेकार्थी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और प्रसंग अथवा वाक्य के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। ऐसे शब्द को अनेकार्थी कहा जाता है, जैसे कि अंबर, कपड़ा और आकाश, पत्र, पता और चिट्ठी। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची
जिन शब्द के अर्थ समान हो ये पर्याय कहलाते हैं। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा का हर शब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है। उससे सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है, तभी एक शब्द के लिए दूसरा शब्द आया। आग यानी पावक, अग्नि, अनल, आकाश, अंबर, गगन, व्योम। विपरीतार्थी एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थी कहलाते हैं। जैसे जड़ तो चेतन, कोमल कठोर, झूठ सच, ज्ञान अज्ञान। श्रुति समानार्थी ये शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो तो श्रुति समानार्थी कहलाते हैं। जैसे अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अवधि अवध की भाषा। अवधि तो समय या सीमा। तीसरा प्रयोग के आधार पर, इसके भी दो विभाग पड़ते हैं, विकारी और अविकारी, जिसे देखते हैं आगे। जब भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है तब व्याकरणिक दृष्टि से वे जिस कार्य के लिए बने हैं उसी के अनुसार उन्हें संज्ञा, सर्वनाम आदि रूपों में समझा जाता है। इसी आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का से लड़के, लड़कों आदि रूप में बनते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप प्रयुक्त होता है, तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अवयव भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंधवर्धक, विस्मय विरोधक और निपात अविकारी शब्द होते हैं। जैसे जहाँ, लगभग, न, तक, यदि, तो, लेकिन, के, बिना आदि। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चौथा रचना के आधार पर, उसके भी 3 विभाग पड़ते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रुद्ध शब्द। शब्द कैसे बने? शब्द की रचना अर्थात निर्माण के आधार पर शब्द को इस प्रकार बांटा जा सकता है। एक रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, फूल, कुर्ता आदि। रूढ़ शब्द परंपरा से चले आते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्द के खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे नाक, बाल, जल, सब आदि। आगे बढ़ते हैं। नाक में ना और क को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार बाल, जल, सब आदि शब्द भी रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। समझ में आया बच्चों? दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। ये शब्द जो दो या अधिक शब्दों
या शब्दार्थों के योग से बने हो तथा जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकले तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा धन सवार तो घुड़सवार, राजा धन कुमार तो राजकुमार, प्रधान धन मंत्री तो प्रधानमंत्री, गो धन शाला गौशाला। योग रूढ़ शब्द जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं और एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए कि चारपाई अर्थात चार पाए है, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट जिस पर सोया जाता है से है, न कि गाय कुर्सी आदि। पंकज अर्थात कमल शब्द के अर्थ पर जाए तो पंख अर्थात कीचड़, ज अर्थात जन्म लेने वाला। अब इस प्रकार पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्म लेने वाला होना चाहिए, किंतु इसका अर्थ कमल का फूल होता ही है। कीचड़ में उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े नहीं। इस प्रकार इन शब्द में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं। लंबोदर यानी कि गणेश, दशानन रावण, जलज कमल, पीताम्बर विष्णु, महावीर हनुमान आदि। समझ में आया बच्चों?